बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं स्मिली होम क्लिनिक से बड़ाबाद से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक्ने की। एक्ने जो है वो जल्द की ऐसी बीमारी है जिसमें जो हेयर जो फॉलिकल्स हैं वो बंद हो जाते हैं और उसकी जो वजह है या तो आयल होता है या डेड स्किन सेल्स होते हैं। और एक्ने में जो चेहरा है, माथा है, सीना है और जो अपर बैक है और कानों के दरमियान जो पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड जो है वो नमूदार होते हैं। और ये जो ज़्यादातर है वो टीन में आमतौर पर जो है वो होते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएँ तो इससे जल्द में जो है जल्द के ऊपर जो है स्कार्स बन जाते हैं और इमोशनल डिस्ट्रेस भी होता है। और अगर हम सिम्टम्स की अगर बात करें तो एक्ने की लमात इसकी कंडीशन के मुताबिक जो है वो पेशेंट टू पेशेंट जो है वो वेरी करती है। तो उसमें एक तो ये है कि वाइट हेड होते हैं और ये क्लॉज जो हैं वो जो पोर जो हैं वो होते हैं। और उसके बाद जो ब्लैक हेड्स हैं तो वो ओपन जो है वो जो पोर्स होते हैं और उनके अंदर जो डर्ट वगैरह फंसता है तो उस वक्त वो ब्लैक नज़र आते हैं। और उसके बाद एक जो है वो स्मॉल रेड टेंडर जो है वो बम्प टाइप जो है वो छोटे छोटे पेप्यूल्स जो हैं वो नमूदार होते हैं। उसके अलावा जो है कि पिंपल्स होते हैं, पेस्ट्यूल्स होते हैं जिनमें पस होती है छोटी छोटी। और वाइट और जो पेप्यूल्स जो हैं वो मतलब पस के साथ होते हैं या पस के बगैर भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो है वो लार्ज सॉलिड पेनफुल लिम्फ और उसके बाद जो है जो स्किन की जो सरफेस है उसके ऊपर जो है वो नोड्यूल्स बनते हैं और पेनफुल होते हैं। और उसके अलावा जो है जो उनके अंदर जो है वो पस भरी होती है। और समटाइम ये है कि जो सिस्टिक लीजन्स हैं वो जो हैं वो नमूदार होती है। तो ये सिम्टम्स हैं एक्ने के। काजेज़ की बात करते हैं तो जो एक्ने के एक तो ये है कि चार जो हैं वो मेजर जो हैं वो काजेज़ हैं। सबसे पहले है कि अगर हमारी स्किन के अंदर स्पेशली फेस की जो स्किन है उसके अंदर अगर एक्सेसिव जो है वो ऑयल प्रोडक्शन हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा काज है। आपने देखो कुछ लोगों की जो चेहरे की जल्द है वो ऑयली होती है, बाकी जो जिस्म की जो जल्द है वो ड्राई होती है। तो अगर इस तरह हो तो फिर चांसेस होते हैं एक्ने के ऐसे लोगों में ज़्यादा। सेकंड ये है कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनके अंदर जो है वो ऑयल या डेड स्किन सेल्स की वजह से अगर वो बंद हो जाए तो ये भी काज करती है। तीसरी जो काज है वो बैक्टीरिया है और चौथी जो काज है वो एंड्रोजन हार्मोन्स जो है उसकी जो एक्सेसिव जो एक्टिविटी है। ये चार जो हैं वो मेन काजेज़ हैं। और अगर हम फॉलिकल्स की जो दीवारें हैं उनके अंदर बल्ज हो जाए या वो वाइट हेड जो है वो काज करती हैं। और अगर फॉलिकल्स जेल की सतह पर खुल जाएँ तो वो डार्क हेड जो है वो काज करती हैं। और ब्लैक हेड उनको हम कहते हैं कि देखने में ब्लैक हेड में ऐसा लगता है जैसे वो गंदगी से जो है वो भरी होती है, लेकिन असल में जब पोर्स के अंदर ऑयल और बैक्टीरिया जम हो जाते हैं और उनका जो कलर है वो ब्लैक नज़र आता है। और जब ब्लॉक फॉलिकल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए या बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन काज करे तो जो है वो पिंपल्स बनते हैं जो कि सुर्ख रंग के और उनका जो सेंटर है वो वाइट होता है। और अगर यही ब्लॉकेज और जो मतलब है कि फॉलिकल्स जो हैं वो मतलब इन्फ्लेमेशन जो है वो फॉलिकल्स के अंदर अगर पाई जाए तो जेल के नीचे जो है वो मतलब है कि सिस्ट लाइक जो है वो लिम्फ जो है वो बनते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि एक्ने की जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले जो है वो हार्मोन्स हैं। चूँकि नौजवान जो लड़के और लड़की हैं उनमें ब्लोगत के दौरान जो है एंड्रोजन हार्मोन जो है वो ज़्यादा मिकदार में जो है वो बनता है, जिसकी वजह से जो स्पीशियस ग्लैंड्स हैं मतलब वो इनलार्ज हो जाते हैं और ज़्यादा मिकदार में जो है वो सीबम जो है वो बनाते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स में तब्दीलियाँ या जो काउंटरसेप्टिव वगैरह अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है वो जो सीबम की जो प्रोडक्शन है वो मुतासर होती है। और सेकंड इसकी जो रीज़न है, फर्स्ट तो हार्मोन्स होगी, सेकंड जो है को सर्टन मेडिकेशन है। यानी कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिनकी वजह से जो है वो मतलब चांस होते हैं कि इन लोगों में जो है वो एक्नी जो है वो काज होगी। मतलब है कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है और इस तरह की जो मेडिसिन हैं वो एक्नी जो है वो काज करती हैं। नंबर 3 जो है वो डाइट है। और ऐसी जो डाइट जैसे स्किम मिल्क और जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इस तरह की जो ग़िज़ाएँ हैं वो जो है वो एक्नी जो है वो काज करती हैं। और फिर जैसे ब्रेड है या चिप्स वगैरह जो हैं ये तली हुई जो चीज़ें हैं उससे भी जो है वो एक्ने की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और नंबर 4 जो वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है वो एक्नी को जो है वो ज़्यादा काज करता है। जब चेहरे पे स्ट्रेस होगा और चेहरे पे जब एक्नी होगी और बंदा जो स्ट्रेस का शिकार होगा और वो ज़ाहिर हर वक्त परेशान रहेगा कि उसके चेहरे पे दाने हैं, वो बार बार उनके बारे में सोचेगा तो ज़ाहिर है उसके जो इश्यूज़ हैं वो ट्रिगर होंगे। उसके बाद जो है एज है, ज़ाहिर है ये टीनेजर जो हैं ये बहुत प्रोन होते हैं इस वाले से। और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में जो है वो अगर एक्नी है तो उन लोगों में भी चांस होते हैं, यानी उन नौजवान लड़के और लड़कियों में उनको एक्नी हो सकती है। एक तो जो ग्रेसी फूड्स हैं
मसलन जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ हैं, पोटैटो चिप्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, ऑनियन जो है वो रिंग्स वगैरह हैं, या जो चीज़ बर्गर्स वगैरह हैं, डोनट्स वगैरह हैं, तो इनको जो है वो एक्नी के वाले से जो है बहुत बुरा समझा जाता है कि इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल करने से जो है एक्नी हो सकती है। लेकिन ये है कि मतलब है कि इतनी रूट काज नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर के हद तक जो है वो इन चीज़ों को बढ़ाता लगे। या ऐसा है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, या ऐसी तमाम जगह जहाँ पे जो ऑयली चीज़ें होती हैं या ग्रेसी चीज़ें होती हैं, तो उससे ये होता है कि वो एक्नी को प्रमोट करती हैं। जैसे कि ऑयल जो है वो जल्द पर जम जाना या हेयर फॉलिकल्स को जो है वो ब्लॉक कर देता है। इसमें भी किसी हद तक जो है वो हम कह सकते हैं कि वो सच्चाई हो सकती है। लेकिन सेकंड जो उसकी है वो हाइजीन है। देखें कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी जो मतलब एक मिथ ये भी है जी कि जो ड्राई स्किन होती है उसको जो है एक्नी नहीं होती, बल्कि अगर बहुत ज़्यादा जल्द को जो है वो स्क्रब किया जाए या बहुत ज़्यादा जो है वो हार्श और जो केमिकल्स वाले जो क्लिनजिंग इस्तेमाल की जाए तो वो एक्नी को जो है बढ़ावा देते हैं। उसके अलावा इस तरह की जो कॉस्मेटिक्स हैं जो मतलब जिनके अंदर जो है वो ऑयल फ्री जो कॉस्मेटिक्स हैं, तो वो जो है वो एक्नी का बायस जो है वो नहीं बनते। ये बात भी गलत है, क्योंकि मेकअप वगैरह को अगर रेगुलर साफ़ करेंगे तो फिर ये कि ये बात हो सकती है। अदरवाइज़ ये भी कंसेप्ट कोई इतना बेहतर नहीं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है एक्नी के वाले से। अब ज़ाहिर है एक्नी के जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, और फिर ये है कि मतलब हर इंसान जो है वो दूसरों से डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी। फिर हमने यही देखना होता है कि उस पेशेंट की जो मेडिसिन उसके साथ कौन सी जो है वो सूट करती है। अब फिर ज़ाहिर है एक्नी की अपनी टाइप्स हैं, एक्नी रोसेशिया है, एक्नी वेल्गारिस है, वो तो उसकी टाइप्स आ गई और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि एक में जो है वो एक्नी जो है वो पिंक कलर की होती है और एक में जो है वो रेड कलर की होती है। अब उसमें जो है वो आप बेलाडोना देख लें, अगर रेड कलर के जो है वो पिंपल्स वगैरह बन रहे हैं और आप उनको ट्रीट करना चाह रहे हैं तो बेलाडोना। उसके अलावा ऑयली चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते हैं और जो चेहरा है उस पर ऑयल बहुत ज़्यादा है तो पल्साटीला, ये ऑयल जो है उसको कम करने में एक आसानी जो है वो शरोत रखती है। उसके अलावा एसिडम फॉस्फोरिकम, ज़ाहिर जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो एसिड फास वहाँ पे बहुत अच्छा असर करती है। हाइड्रोकोटाइल जो है वो खून साफ़ करने के वाले से और चेहरे जो है उसकी जल्द की जो शदाबी है उस पर बड़ा अच्छा जो है असर रखती है। उसके बाद आर्सेनिक आयोडाइड है, आर्सेनिक ब्रोमेटम है, ये एक्नी के वाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। और औरों नाइट्रिकम है, इसका भी हार्मोन्स के साथ बड़ा ताल्लुक है। एंटीमोनियम टार्ट है, एंटीमोनियम क्रूड है, बर्बस एक्फोलियम है जो ज़िद्दी किस्म की एक्नी है उसके लिए, बोविस्टा है, और जिग्लिस रिजिया है, और उसके अलावा थूजा है। उसके बाद सल्फ़र है, सल्फ़र आयोडाइड है। चूँकि अब सल्फ़र आयोडाइड है ना तो आयोडियम आ गई है और ग्रोथ और हार्मोन्स का इसके साथ बड़ा ताल्लुक है। सेंगुनेरिया है, काली ब्रोमेटिकम है, एक्नी के लिए बहुत शोहरत रखती है। और मतलब क्लिकेरिया पिक्रिक मेडिसन है, क्लिकेरिया सल्फ है, क्लिकेरिया कार्ब है, कार्बोनिमेलिस है, लेडम पल्स्टर है, नक्सोमिका, नेट्रोमे, और मतलब और इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस हवाले से बहुत बेहतर जो है इफेक्ट रखती हैं। और हार्मोन्स के हवाले से आप सिर्फ ये देखें कि जी ये एक्नी है एक ख़ास मखसूस एज में होती है और इसकी ये फैक्टर्स हैं, और आप उन फैक्टर्स को दूर करने की कोशिश करें और डाइट को जो है वो कंट्रोल रखें, स्ट्रेस को कम करें, तो फिर ये कि कोई साथ में बेसिक मेडिसिन इस्तेमाल करें तो कोई इतना मतलब है कि टेक्निकल नहीं है। अदरवाइज़ ये है कि फिर मतलब एंटीबायोटिक्स के कोर्स होते रहते हैं, लेकिन जो है एक्नी है वो ठीक होने पे नहीं आती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।